वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के डिस्टिंग्विश की। और इससे पहले हमने ऑलरेडी शेयर और उसका मीनिंग, डेफिनेशन प्लस उसके फीचर्स देखे थे और हमने वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कशन किया था कि काइंड्स ऑफ शेयर के प्रकार होते हैं, वही इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। आज हमको समझना है ये इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में नॉर्मली क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इसके बीच का हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंस। सबसे फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे विद द वर्ड मीनिंग समझना ट्राई करेंगे पहले इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में। वंस अगेन वापस एक बार आप सबको बता देना चाहता हूँ, कंपनी होता है, ठीक है, और इंडिया का यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर लोग हैं जो अपना हार्ड अर्न मनी क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी इनको क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, ये हमारे केस में क्योंकि हम लोग शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा सर्टिफिकेट होगा, शेयर सर्टिफिकेट कहलाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अभी अगर आपने इक्विटी शेयर के नाम से इन्वेस्टमेंट किया है और प्रेफरेंस शेयर के नाम से इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा उसके ऊपर बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स पे जो कंपनी आपको क्या पे करने वाला है सर, डिविडेंड। ओके, इक्विटी शेयर आपको जो डिविडेंड पे करेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, आई एम सॉरी, और आपका जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा वो कैपिटल कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पे करेगा। कैपिटल प्लस आपका डिविडेंड आपको लास्ट में मिलेगा। इसका मतलब क्लियर नहीं समझता आपको? ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगा और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल का जब कंपनी रिपेमेंट करेगा तो इनको सर पहले मिलेगा। फर्स्ट बोले तो यहाँ पे इनको क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, प्रायोरिटी पहले दिया जाता है, ठीक है, और इनको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस समझा। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि प्रेफरेंस में पैसा लगाएंगे तो बेटर रहेगा और यहाँ पे लास्ट में मिलने वाला है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, लास्ट में पहले, बट कितना, तो इसके लिए जो डिविडेंड होगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट का होगा। कैसे होगा सर, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट का डिविडेंड। सर फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग होगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, कंपनी को कम प्रॉफिट है, आपको कम डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर का फीचर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ डिविडेंड होगा अभी फेस वैल्यू, क्या बोल रहे हैं सर हम लोग, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ऑब्वियसली आप समझो, आपको इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिविडेंड कैपिटल लास्ट में मिलने वाला है, डिविडेंड कम भी मिल सकता है, तो कंपनी जब आपको शेयर बेचेगा तो वो लो वैल्यू में बेचेगा। फेस वैल्यू यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे ऑब्वियसली पे पता चलता है हाई होना चाहिए। ये समझ में आता है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। देन नेक्स्ट बोनस शेयर। आप ही बताओ सर, बोनस किसको देना चाहिए? जो कंपनी के लिए अच्छा है, आप ही बताओ, कंपनी के लिए अच्छा कौन होगा रे? जो सामने से आके बोलेगा चलो चलो मुझे पहले पैसा दे दो, मेरा पैसा लाओ, उसको दे बोनस? ऑब्वियसली नहीं। ये कंपनी का दुर्गत समझने वाला है कि नहीं? आप ही बोलो, मेरा पैसा लास्ट में देना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम डिविडेंड दो मत दो चलेगा। ये बातें जो समझ के लेता है वो कौन होगा, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस जो मिलेगा ऑब्वियसली कैसे होगा सर, इनको बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बोनस शेयर इज गिवन, या तो ऐसा लिख सकते हो, bonus share is provided to equity share and not provided to preference shareholder। ये बात क्लियर है? ओके, यस। देन कंपनी में वोटिंग करने का अधिकार भी होता है, मीटिंग होता है तभी वोटिंग करने का राइट्स भी होता है। तो वोटिंग करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, एंड नॉट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन नेक्स्ट है आपका एक बात ध्यान रखना,
इक्विटी शेयर कैपिटल इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी में कब तक रहेगा? परमानेंट, एंड ये टेम्पररी। तो इक्विटी शेयर होल्डर और कंपनी का जो रिश्ता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनका, परमानेंट साथ निभाते हैं। ये पल दो पल का साथ है, टेम्पररी कैपिटल रहेगा। अगर इन्होंने बोला मेरा पैसा 5 साल बाद रिटर्न चाहिए, कंपनी आज टू पे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कंपनी के बाइंडिंग अब तक मरते दम तक साथ निभाएंगे इक्विटी शेयर और कंपनी का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। आप ही बताओ बेटा, जिसको रिस्क लेना है, रिस्की इन्वेस्टर होता है, और ये सेफ्टी चाहने वाला इंसान होता है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ऑब्वियसली मुझे पता है यार, मेरा कैपिटल, मेरा डिविडेंड लास्ट में मिलेगा, डिविडेंड कम ज्यादा भी मिल सकता है, फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में कर रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमें पता है सब पहले मिलने वाला है, टेम्पर मैं बोलूंगा तभी पैसे का रिपेमेंट भी होगा। तो आप क्या चाह रहे हो? आपके पैसे का सेफ्टी चाहते हो। लास्ट पॉइंट हमारे लिए, तो वो लास्ट पॉइंट आपका रहेगा राइट इशू या राइट शेयर्स। राइट शेयर्स मतलब अगर आप ऑलरेडी जब कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओगे, तो जब भी कंपनी नेक्स्ट टाइम शेयर इशू करेंगे ना, तो पहले आपको पूछेंगे यार आपको वापस पैसा चाहिए क्या, मतलब वापस आपको शेयर चाहिए क्या। अगर यहाँ पे जब कंपनी पब्लिक के पास जाएगा और कंपनी में ही आके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर बैठे हैं उनको पूछना है कि आपको शेयर चाहिए क्या आप हमें पैसा देने के लिए रेडी हो, इसमें किसको पूछना चाहिए? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर को पूछना चाहिए, ये हमारा दूसरा समझता है। तो सिंपल बात, राइट इशू इज गिवन to equity shareholder and will not be given to preference shareholder। ये वो कैसे आपको चैप्टर नंबर 3 में इसका डिटेल कंसेप्ट करने मिलेगा। राइट इशू, जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचने जाएगा तो लॉ बोलते हैं रुको, रिटर्न आओ। कहाँ पे रिटर्न आएगा? कंपनी में कौन बैठा रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो लॉ बोलता है आप इक्विटी शेयर होल्डर को पूछो कि उनको शेयर चाहिए क्या। अगर उन्होंने मना किया तो फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, फिर पब्लिक के पास जा सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसका डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा नोट्स का, क्या पूरा आपको क्राइटेरिया है। अगर आपको नोट्स लेना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को अगर प्रेस करके रखोगे तो इसके आगे का जो भी वीडियोस आएगा वो आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट करने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या टाइप्स होने वाले, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड एडीआर, जीडीआर, वो सब कंसेप्ट को हम लोग टच करेंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसको याद करना है तो एक सिंपल सा कोड हमने डेवलप किया बेटा, मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वायर आर, मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वायर आर, मिस्टर फेसबुक वी एन आर, मीनिंग रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू, बोनस शेयर, वोटिंग एंड नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ इन्वेस्टर एंड राइट इशू। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर समझा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।